बायोलॉजी के एग्जाम्स में डायग्राम सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो तो मार्क्स होते हैं जो बस आपका इंतजार कर रहे होते हैं। आज हम इसी कोड को क्रैक करेंगे कि इन डायग्राम्स को कैसे मास्टर किया जाए ताकि एग्जाम में स्कोर स्काई रॉकेट हो सके। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, क्या बायोलॉजी के इतने सारे फैक्ट्स और मुश्किल मुश्किल टर्म्स को रटते रटते कभी कभी थकान महसूस होती है? अगर जवाब हाँ है तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट का नेचर ही कुछ ऐसा है। पर अच्छी खबर यह है कि इस रटने वाली प्रॉब्लम से निपटने का एक बहुत ही स्मार्ट और बेहतर तरीका मौजूद है। और वो तरीका, वो सॉल्यूशन छिपा है डायग्राम्स में। देखें, इन्हें सिर्फ सुंदर चित्र समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये तो स्कोर बढ़ाने का एक सीक्रेट हथियार है जो कागज पर मार्क्स बनकर बैठे हैं। तो चलिए, आज हम डायग्राम को देखने का अपना नजरिया ही बदल डालते हैं। उन्हें सिर्फ एक विजुअल एड से एक पावरफुल स्कोरिंग वेपन बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए, बायोलॉजी में डायग्राम ही आपकी करेंसी है। ये आपका स्कोरिंग वेपन है। अगर एग्जाम एक गेम है तो एक अच्छा साफ सुथरा डायग्राम आपका, कह सकते हैं, सुपर मूव है जो आपको बाकियों से मीलों आगे ले जाता है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। आप जानते हैं, हर साल नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग 12 से 15 सवाल सीधे सीधे डायग्राम बेस्ड होते हैं। सोचिए, 12 से 15 सवाल, ये एक बहुत बड़ा मौका है। और अगर हर सही जवाब के लिए +4 मार्क्स मिलते हैं तो इसका मतलब हुआ 48 से 60 मार्क्स। जरा सोचिए, इतने मार्क्स सिर्फ डायग्राम से। ये तो आपकी रैंक को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और फायदे सिर्फ मार्क्स तक ही नहीं रुकते। एक अच्छा डायग्राम आपके आंसर की प्रेजेंटेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है और हाँ, स्टेप वाइज मार्किंग में भी मदद करता है। इससे आपका कीमती वक्त भी बचता है और कॉन्सेप्ट की समझ भी गहरी होती है। तो ठीक है, डायग्राम जरूरी हैं, ये तो समझ आ गया। पर कौन से डायग्राम्स? क्या सभी पर बराबर ध्यान देना है? नहीं। आइए बनाते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी हिट लिस्ट। देखते हैं कि हमें अपनी मेहनत कहाँ लगानी है ताकि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ये 4 चैप्टर्स, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। सेल स्ट्रक्चर एंड डिविजन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इनसे तो हर साल, जी हां, हर साल डायग्राम बेस्ड सवाल आते ही आते हैं। और ये चार्ट भी यही कहानी बताता है। देखिए, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का वेटेज लगभग 15% और ह्यूमन फिजियोलॉजी का 13%। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और इन टॉपिक्स में महारत हासिल करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? बिल्कुल सही, डायग्राम्स। तो अब इस सबसे बड़ा सवाल कि इन डायग्राम्स को मास्टर कैसे करें? क्या सिर्फ उन्हें देखते रहना काफी है? नहीं, इसके लिए एक प्रूवन फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं 3 लेयर स्टडी मेथड। इस मेथड को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, माइटोसिस के स्टेजेस का। ये एक ऐसा डायग्राम है जो लगभग हर बायोलॉजी स्टूडेंट ने देखा ही होगा। ये रहा वो डायग्राम, माइटोसिस की पूरी प्रक्रिया, इंटरफेस से लेकर 2 नई डॉटर सेल्स के बनने तक। अब चलिए इस पर अपना 3 लेयर मेथड लगाकर देखते हैं। तो ये मेथड काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला लेयर, रिकॉग्नाइज, यानी पहचानना। क्या आप बिना लेबल के बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है? दूसरा लेयर, लेबल, यानी नाम देना। क्या आप हर पार्ट का सही सही नाम बता सकते हैं? और तीसरा और सबसे जरूरी लेयर, एक्सप्लेन, यानी समझाना। क्या आप बता सकते हैं कि हर स्टेप पर हो क्या रहा है? और यही सबसे जरूरी बात है, ये एक्सप्लेन लेयर ही आपको रटने से आगे ले जाता है। आप सिर्फ ये नहीं जानते कि ये मेटाफेज है, बल्कि आप ये भी समझते हैं कि क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पर ही क्यों लाइन में लगते हैं। आप डायग्राम को एक फ्लैट 2D इमेज की तरह नहीं, बल्कि अपने दिमाग में एक चलती फिरती 3D मूवी की तरह देखते हैं। बस यही है असली समझ। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक एग्जाम की ट्रिक नहीं है, ये तो सीखने के तरीके में एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। ये आपको एक रटने वाले स्टूडेंट से एक असली बायोलॉजिस्ट की तरह सोचने पर मजबूर करता है। और हमारा आखिरी मकसद भी यही है, बायोलॉजिकल लिटरेसी। मतलब सिर्फ फैक्ट्स को रटने से आगे बढ़कर जिंदगी के प्रोसेस और मैकेनिज्म को सच में समझना। और जब ऐसा होता है ना, तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं, एक मजेदार खोज बन जाती है। तो इस मेथड को अपनी रूटीन का हिस्सा कैसे बनाएं? बहुत आसान है। रोजाना बस 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करें।
साफ सुथरे डायग्राम बनाएं, लेबलिंग हमेशा सीधी और क्लियर रखें। और सबसे ज़रूरी बात, कंसिस्टेंसी। हर टेस्ट से पहले डायग्राम्स को ज़रूर दोहराएं। तो डायग्राम्स बायोलॉजी की छिपी हुई भाषा हैं और आज हमने इस भाषा को डिकोड करने का तरीका सीख लिया है। अब जरा सोचिए, बायोलॉजी में तो ये छिपी हुई भाषा डायग्राम्स हैं। आप जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनमें महारत हासिल करने के लिए ऐसी कौन सी छिपी हुई भाषाएं हैं?